बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल किए थे। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल करने लगे हैं, जो कि हमारे पास बनता है हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। तो मैं इसकी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ने लगा हूँ, फिर हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। पानी क्या कर रहा है, क्लोज पाइप सिस्टम में से गुजर रहा है। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड मतलब वेलोसिटी दी हुई है हमें, जो कि क्या है, एक पॉइंट पे 3 मीटर पर सेकेंड है। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर हायर, और एक और पॉइंट है जो कि 3 मीटर क्या है, पहले पॉइंट से ऊपर है। द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। उस पर स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ द प्रेशर इज, बच्चों यहाँ पे मेरे से गलती से 8 लिखा गया था, तो इसको मैंने करेक्ट किया है, 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट। जो नीचे वाला पॉइंट है उस पर जो प्रेशर है वो 80 किलो पास्कल है। व्हाट इज द प्रेशर एट अपर पॉइंट। तो अपर पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करके बता दें। तो बच्चों फिलहाल मैं नाम दे लेता हूँ, लोअर पॉइंट को पॉइंट 1 का नाम दे लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ जो लोअर पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट 1 है मेरे पास। और जो अपर पॉइंट है उसको मैं कहता हूँ वो क्या है, पॉइंट 2 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है हमारे पास। और अगर इसको मैंने पॉइंट 1 कहा है, तो अभी आपने देखा था कि जो लोअर पॉइंट है, अभी हमने डिस्कस किया था, लोअर पॉइंट जो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है बच्चों। इस पॉइंट पे जो स्पीड ऑफ वाटर है, मतलब V1 मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को पॉइंट 1 कहा है। जो स्पीड ऑफ वाटर V1 उसने हमें गिवन दी है, वो कितनी दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। और उसके बाद उसने हमें कहा है एक और पॉइंट जो कि 3 मीटर हाई है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरे पास H2 माइनस H1 है, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट की उसने मुझे हाइट नहीं दी हुई, तो यहाँ पे मैं इसको H2 माइनस H1 लिखूंगा कि ये H2 माइनस H1 है, विच इज 3 मीटर हाई फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। वो 3 मीटर ऊपर है। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को आप जीरो पे ले लें और इसको कह दें कि H2 क्या, मतलब H1 जीरो है और H2 क्या है, 3 है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और H2 माइनस H1 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास अपर पॉइंट को अगर मैं कहूँ कि मैं कह लेता हूँ ये वाला पॉइंट है, इस पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर उसने हमें गिवन दी हुई थी बच्चों, वो उसने हमें क्या दी हुई थी, V2। वो हमारे पास थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब साथ ही इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल, मतलब इस पॉइंट पे P1 जो है, प्रेशर 1 वो हमें दे रहा है 80 किलो पास्कल। तो जो हमारे पास एट द लोअर पॉइंट हमने प्रेशर की वैल्यू क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो गिवन डाटा में आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब हम रिक्वायर्ड में अगर मैं लिखता हूं, तो रिक्वायर्ड में जो मेरे पास चीज है वो क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड में उसने मुझे कहा हुआ है कि प्रेशर एट द लोअर पॉइंट आप मुझे कैलकुलेट करके बता, प्रेशर एट द अपर पॉइंट आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो। तो P2 मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको बच्चों हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस पे हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू आप लोग याद कर लें कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या है बच्चों, वैल्यू है। तो इसमें हम बर्नौली इक्वेशन अपनी अप्लाई करते हैं, और इस न्यूमेरिकल को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमारे पास बर्नौली P1 प्लस 1.5 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1.5 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। तो बच्चे देखें, हमने P2 की वैल्यू निकाली, तो बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो उनको हम देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, P1, ये चले पहले प्लस वाली लिख लेते हैं, 1.5। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ। देखें, जब ये उधर आएगी, उधर आके माइनस होगी, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी। V1 के साथ प्लस का साइन था, तो इसको मैं लिखूंगा V1 स्केयर। ये उधर जाके माइनस होगी, तो 1.5 रो कॉमन ले, तो माइनस V2 का क्या आ जाएगा, स्केयर। ठीक है बच्चों, प्लस अब रो जी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं यहां से भी रो जी को क्या निकाल रहा हूं बच्चों, कॉमन निकाल रहा हूं। तो मेरे पास आएगा H1 माइनस H2 इक्वल्स टू P2।
ठीक है बच्चों। अब मुझे चाहिए H2 माइनस H1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन भी बच्चों बाहर क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं उस माइनस के साइन को भी बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास P1 किसके बराबर आ गया, प्लस 1.5 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो रो जी H2 माइनस H1 इक्वल्स टू P2। अब बच्चों यहाँ पे देखें प्रेशर हमें किलो पास्कल में दिया हुआ, तो मुझे इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर है किलो हम 10⁻³ होता है, तो ये हमारे पास बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पास्कल्स के अंदर। तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ और सिंपल इसका आंसर निकालते हैं हम लोग बच्चों। तो देखें जो प्रेशर उसने हमें फर्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ था ये प्लस 1.5 रो, और डेंसिटी की वैल्यू थी बच्चों मेरे पास 1000, डेंसिटी की वैल्यू थी बच्चों मेरे पास 1000। और इसी तरह से जो V1 उसने बच्चों हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3, और इसके ऊपर मैं क्या ले लूँगा स्क्वायर, माइनस V2 जो बच्चों उसने मुझे वैल्यू दी हुई थी वो उसने मुझे दी हुई है 4, तो इसके ऊपर मैं 4 का स्क्वायर ले लूँगा, माइनस रो की वैल्यू क्या है हमारे पास फिर दोबारा से 1000 है। जी हमारे पास आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होता है। अब बच्चों जगह नहीं बची तो मैं इसको आगे लिखूंगा, H2 माइनस H1 अभी हमने लिखा था वो क्या है 3 मीटर है, विच इज इक्वल टू P2। तो P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हमारे पास बच्चों कुछ टर्म इस तरह से बनती है कि आपके सामने ही मैं लिख के इसको रख के इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो इस तरह से बनेगी 1000। अब देखिए 3 का, चले मैं कर लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम लोग, और नीचे हमारे पास मौजूद है 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म बचेगी वो 3500 बकाया बच जाएगी। तो मैं उसको इधर लिख रहा हूँ बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 3500, और आगे वाली टर्म्स को भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चों। तो ये मेरे पास आता है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये मेरे पास आएंगी -29400 इक्वल्स टू P2। तो यहाँ से मैं P2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास आती है कुछ 47, P2 की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ वो आती है 47100, अगर लिखा जाए तो पास्कल्स के अंदर। अगर मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो P2 मेरे पास आएगा वो आएगा 47.1 किलो पास्कल्स। ये इसका बच्चों हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था 6.4 का। अब आगे न्यूमेरिकल पे चलते हैं बच्चों। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो अगला हमारा न्यूमेरिकल है वो है बच्चों 6.5। तो इसको भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब एन एयरप्लेन विंग इज इट्स डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग इज 450 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ एयर ज्यादा अपर साइड पे, तो ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं। ठीक है, जब लिफ्ट प्रोड्यूस करवानी थी तो हमने इसी तरह से पढ़ा था कि अपर साइड पे हमारे पास स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अपर साइड को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो इसको मैं कह देता हूँ लोअर साइड को 1 से और अपर साइड को 2 से। तो मैं कहता हूँ जो स्पीड है V2 विच इज़ इक्वल टू 450 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रीम लाइन्स क्लोजर बनाएंगे मैंने। द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग, नीचे वाली साइड पे जो स्पीड है वो कम है, तो स्ट्रीम लाइन थोड़ी सी दूर बनाऊंगा मैं बच्चों। तो जो स्पीड ऑफ एयर है V1 विच इज इक्वल्स टू 410 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द विंग, प्रेशर डिफरेंस मांगा हुआ। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जहां पे स्पीड कम होती है प्रेशर ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे P1 माइनस P2 निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली साइड पे जब आपने देखा था कि जब लिफ्ट प्रोड्यूस होनी है तो नीचे वाली साइड पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, P1 जो होगा वो बड़ा होगा और P2 क्या होगा, छोटा होगा। तो मैं इसको P2 मतलब P2 माइनस P1 नहीं निकालूंगा, P1 माइनस P2 निकालूंगा। अब उसने हमें हाइटिंग दी हुई, हाइटिंग दी हुई, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि विंग जोन सा बहुत ज़्यादा, मतलब कह लें कि कम थिकनेस का है। कम थिकनेस का है तो जो हमारे पास H मतलब जो H1 और H2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी,
कैंसल आउट हो जाएंगी, तो इसलिए मैं उन टर्म्स को लिखूंगा भी नहीं। बहरहाल गिवन में उसने हमें दो चीजें दी हुई है, स्पीड ऑफ एयर एट द बॉटम ऑफ द विंग दी हुई है और स्पीड ऑफ एयर एट द टॉप ऑफ द विंग उसने हमें गिवन दी हुई है। बाकी जो रिक्वायर्ड उसने हमसे मांगा हुआ है वो उसने हमसे मांगा हुआ है प्रेशर डिफरेंस। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हम प्रेशर डिफरेंस क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस P2, हाई में से लो वाले को माइनस। तो इसमें भी हमारे पास बच्चों क्या लगेगी, बर्नौलीज इक्वेशन लगेगी, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। तो लिख लेते हैं। तो मैं इसमें हाइट वाली टर्म्स नहीं लिखूंगा, मैंने आपको वजह बता दी है पहले ही। तो इसको मैं लिखने लगा हूं, तो मेरे पास आएगा P1 प्लस 1.5 रो V1 स्केयर इक्वल्स टू P2 प्लस 1.5 रो V2 स्क्वायर। तो अभी मैंने कहा P1 माइनस P2 मतलब ये इस तरफ आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी वाली टर्म। तो मेरे पास जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो आएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1.5 रो V2 स्केयर माइनस 1.5 रो V1 स्केयर। तो अब यहाँ पे रो 1.5 रो कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। P1 माइनस P2 1.5 रो कॉमन निकाल लिया बच्चों मैंने, तो मेरे पास बच गया V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1.5 रो मतलब ये आ जाएगा 1000, और जो V2 है हमारे पास मौजूद है बच्चों वो आपको पता है 450, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जो बच्चों हमारे पास मतलब V1 है वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 410 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आता है 1000, सॉरी बच्चों यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर लिखनी थी हमने, तो मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 होती है, तो उसने डेंसिटी ऑफ एयर भी हमें दी हुई थी, यहाँ पे आएगा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ डेंसिटी ऑफ एयर की, 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में बस 2 मौजूद है। तो बच्चों जो मेरे पास आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 21 मतलब 22188। P1 माइनस P2 का जो आंसर आ रहा है बच्चों मेरे पास वो कुछ इस तरह से आ रहा है, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 22188 पास्कल्स। तो हमने इसको बुक वाले के मुताबिक लिखना है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा। मतलब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, अगर लिखना चाहूँ तो 22 और आगे 00, और अगर मैं इसको किलो पास्कल्स में लिखना चाहूँ तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 22 किलो पास्कल। तो इसी तरह से हमारी बुक वाले ने इसका आंसर निकाला हुआ है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपके इन दोनों की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।